हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के जीके जीएस के जो है आपके प्रैक्टिस सेट को। साथियों, आपके जीके जीएस में जो 25 से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। हम आपको इस वीडियो में लेकर गए हैं टॉप 80 प्रश्न। साथियों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो साथियों मैं आपको बता दूं, आपके शिफ्ट में 25 क्वेश्चन में से आपके सीधे 15 क्वेश्चन इस वीडियो से आने वाले हैं। क्योंकि साथियों ये सारे क्वेश्चन जो आपके PYQ से जो एनालिसिस करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एनालिसिस करके और आपके नए पैटर्न पर जो है रखे गए हैं, और साथ ही साथ जो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, 1857 के विद्रोह को जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी किसने कहा था। तो 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है यह किसने कहा था साथियों, तो याद रख लीजिएगा आपके VD सावरकर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों VD सावरकर जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। 10 मई 1857 को सैनिकों ने विद्रोह की शुरुआत कहां से की थी। तो याद रख लीजिएगा साथियों, 10 मई 1857 को सैनिकों ने मेरठ से जो है मेरठ से साथियों विद्रोह की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर डी पर मेरठ दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय 1857 के जो है गवर्नर जनरल जो था साथियों, यह लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग याद रख लीजिएगा, लॉर्ड कैनिंग आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। साथियों मैंने एक टॉपिक से इतने प्रश्न इसलिए रख लिए हैं क्योंकि साथियों इस टॉपिक से आपके एग्जाम में अवश्य प्रश्न पूछे जाएंगे, और कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उन सारों जो चीज़ों की उन सारे चीज़ों की जो है आपको इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इन सभी प्रश्नों को डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, 1857 की क्रांति का मुख्य प्रतीक चिन्ह क्या चुना गया था। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा कमल और रोटी चुना गया था। साथियों याद रख लीजिएगा, कमल और रोटी जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो बरेली से थे साथियों खान बहादुर खान। कौन थे, ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं खान बहादुर खान, इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के बिहार के जगदीश से जो है विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार के जगदीशपुर से साथियों, बिहार के जगदीशपुर से विद्रोह किसने किया था, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि कुंवर सिंह ने। साथियों कुंवर सिंह ने किया था, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है कुंवर सिंह, इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री साथियों यह आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि विस्काउंट पामर्स्टन था साथियों, विस्काउंट पामर्स्टन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, यहाँ पर मंगल पांडे ने जो है किस छावनी में विद्रोह की शुरुआत की थी। तो मंगल पांडे ने साथियों याद रख लीजिएगा, यहाँ बैरकपुर में जो है किया था। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए पर दिया गया बैरकपुर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक द ग्रेट रिवेरियन के लेखक कौन है। तो द ग्रेट रिवेरियन के लेखक साथियों आपके राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर के डी, यानी कि अशोक मेहता। साथियों ऑप्शन नंबर डी पर अशोक मेहता दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली में विद्रोह का वास्तविक सैन्य नेतृत्व किसने किया। तो दिल्ली में जो साथियों विद्रोह का वास्तविक सैन्य नेतृत्व किसने किया, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि बख्त खान ने। बख्त खान जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई की जो है समाधि किस शहर में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि साथियों याद रख लीजिएगा, यह जो है ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए पर ग्वालियर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों ग्वालियर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि 1857 के विद्रोह का जो है कायरो का विद्रोह किसने कहा था। 1857 के विद्रोह को साथियों यह जो है कायरो का विद्रोह किसने कहा था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सर सैयद अहमद खान ने कहा था। साथियों सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है शासन भारत में किस वर्ष समाप्त हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कब हुआ था साथियों, यह पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1858 में समाप्त हो गया था। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है 1858, आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि महारानी का जो है घोषणा पत्र 1858 में कहाँ पढ़ा गया था। तो महारानी का घोषणा पत्र जो है साथियों यह 1858 में कहाँ पर पढ़ा गया था। राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है साथियों, इलाहाबाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना साथियों यह हुई थी आपका ऑप्शन नंबर के जो सी यानी कि बम्बई शहर में। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है बम्बई शहर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बम्बई आपका ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन चुने गए थे। तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष साथियों याद रख लीजिएगा, यह चुने गए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए व्योमेश चंद्र बनर्जी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि कांग्रेस की स्थापना किस ICS अधिकारी के प्रयासों से हुई थी। तो आपके राइट आंसर साथियों हो जाएंगे यह अधिकारी आपके ऑप्शन नंबर के डी यानी कि A.O. हयूम साथियों, A.O. हयूम जो है अधिकारी के प्रयासों से हुई थी। ऑप्शन नंबर डी पर A.O. हयूम दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर कांग्रेस की स्थापना जो कि 1885 के समय हुई थी, यह जो है वायसराय उस समय कौन थे। तो याद रख लीजिएगा, कांग्रेस की स्थापना के समय साथियों वायसराय जो थे यह आपका ऑप्शन नंबर के यानी कि लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए उस समय जो है वायसराय थे, याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, साइमन कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया था। साथियों साइमन कमीशन का गठन जो किया गया था, याद रख लीजिएगा, साइमन कमीशन का गठन किया गया था साथियों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर के ए यानी कि सरदार पटेल सॉरी देखिए आपका साइमन कमीशन की स्थापना किस वर्ष किया गया था यह पूछा जा रहा है। तो आपका राइट आंसर होगा साथियों 1927 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी पर 1927 दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत के किस शहर में सबसे पहले पहुंचा था। तो साइमन कमीशन साथियों भारत के किस शहर में सबसे पहले पहुंचा था। राइट आंसर हो जाएगा बम्बई में साथियों, बम्बई जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के लौह पुरुष के रूप में जो है किसे जाना जाता है। साथियों भारत के लौह पुरुष के रूप में हम लोग जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिए गए हैं सरदार पटेल, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, सत्य के मेरे प्रयोग नामक पुस्तक के लेखक कौन है। सत्य के मेरे प्रयोग नामक पुस्तक के लेखक साथियों यहाँ हो जाएंगे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं महात्मा गांधी जो कि आपके राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिली थी। तो सरदार पटेल को साथियों यहाँ पर सरदार पटेल को पटेल की उपाधि किस आंदोलन में मिली थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को साथियों सरदार की उपाधि जो मिली थी यह मिली थी आपका ऑप्शन नंबर के ए यानी कि बारडोली आंदोलन में साथियों, बारडोली आपका ऑप्शन नंबर ए पर बारडोली दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि सर्वोदय की विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था। सर्वोदय की जो विचारधारा का प्रतिपादन जो साथियों यह करने वाले हो जाएंगे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर के सी महात्मा गांधी, इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। साथियों तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है किस वर्ष आयोजित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी यानी कि 1932 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया 1932, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधिया राजघराने का जो है शासन मुख्य रूप से कहाँ रहा था। यहाँ पर सिंधिया राजघराने का शासन जो है यह मुख्य रूप से रहा था साथियों ऑप्शन नंबर के सी यानी कि ग्वालियर में। इन चारों ऑप्शन में से कहाँ पर था, तो ग्वालियर आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, ग्वालियर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों से पारित हुआ। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम साथियों याद रख लीजिएगा, यह इंदर चंद्र यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से पारित हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर आपका ऑप्शन नंबर के बी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे पुरानी गन फैक्ट्री जो है कहाँ पर स्थापित की गई। तो बंदूक की फैक्ट्री सबसे पुरानी जो है साथियों यह है आपके कोसीपुर में। कहाँ पर है, कोसीपुर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु किस विरोध प्रदर्शन में हुई थी। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु जो है साथियों याद रख लीजिएगा, यह इनकी मृत्यु साथियों यहाँ पर साइमन कमीशन
प्रदर्शन में हुआ था। साइमन कमीशन जो है आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि HSRA की स्थापना 1928 में कहाँ की गई थी। तो HSRA की स्थापना साथियों 1928 में जो किया गया था, यह किया गया था फिरोज शाह कोटला में। फिरोज शाह कोटला जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि बक्सर की लड़ाई जो है, बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था साथियों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि हेक्टर मुनरो ने। साथियों यहाँ पर हेक्टर मुनरो ने किया था। ऑप्शन नंबर बी पर हेक्टर मुनरो दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 1833 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे। तो 1833 में साथियों जो बने थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, यह बने थे साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने थे। ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए लॉर्ड विलियम बेंटिंक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजों को जो है कहाँ की जागीर मिली। तो प्लासी युद्ध के बाद से साथियों अंग्रेजों को कहाँ की जागीर मिली थी। तो 24 जो है परगना को 24 परगना की जो है 24 परगना की जो है जागीर मिली थी। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया 24 परगना आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय साथियों भारत देश के वायसराय जो बने थे, यह बने थे आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड लिंथिलगो जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए। इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी कि AMU की स्थापना कब हुई थी। तो ALU की स्थापना जो है साथियों हुई थी 1920 में। आपका ऑप्शन नंबर सी पर 1920 दिया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने जो है पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था। तो गांधी जी ने साथियों पोस्ट डेटेड चेक जो है किसे कहा था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का जो है सी, यानी कि क्रिप्स मिशन को कहा था साथियों। ऑप्शन नंबर सी पर क्रिप्स मिशन दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत में गांधी जी का प्रथम सफल सत्याग्रह कौन सा था। तो भारत में साथियों गांधी जी का प्रथम सफल सत्याग्रह जो था, यह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि चंपारण सत्याग्रह था। ऑप्शन नंबर बी पर चंपारण सत्याग्रह दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि गांधी जी को जो है महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की थी। गांधी जी को साथियों महात्मा की उपाधि जो है यह रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रदान की थी। ऑप्शन नंबर ए पर रविंद्रनाथ टैगोर दिए गए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, जितने भी प्रश्न हैं ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो साथियों इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। आपके एग्जाम में 25 से 30 प्रश्न जीके जीएस से पूछे जाते हैं। मैं आपको जो इस वीडियो में पूरे 2 से 2.5 सेट जो है कराने वाला हूँ, यानी कि पूरे 80 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आपको जो है 3 सेट कराने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर आपके ये पूरे 3 सेट जो है इसमें कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो में। 20 मिनट के वीडियो में साथियों मैं आपको 3 सेट जो है कंप्लीट करा के दूंगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या हमारा कि बुनियादी शिक्षा का विचार पहली बार जो है किसने दिया था। साथियों बुनियादी शिक्षा का विचार जो है पहली बार किसने दिया था, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी। ऑप्शन नंबर का डी यानी कि महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी पर महात्मा गांधी दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग के विरोध में किसने नाइटहुड त्याग दिया। तो विरोध में साथियों जालियांवाला बाग के विरोध में साथियों नाइटहुड त्यागने वाले या आपके रविंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों। ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए रविंद्रनाथ टैगोर आपके राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि खुदाई खिदमतगार संस्था की स्थापना किसने की थी। तो खुदाई खिदमतगार संस्था की स्थापना करने वाले साथियों यहाँ हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर के, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि BHU यानी कि जो है BHU की स्थापना 1916 में किसके सहयोग से हुई थी। तो BHU की स्थापना जो हुई थी साथियों, यह BHU की स्थापना हुई थी आपका ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि एनी बेसेंट के जो है एनी बेसेंट के सहयोग से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी पर एनी बेसेंट दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। तो 1905 में बंगाल विभाजन जो है यह किए थे लॉर्ड कर्जन जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं, लॉर्ड कर्जन आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन स्थगित हुआ था। तो चौरी चौरा कांड के बाद से साथियों यह आंदोलन स्थगित हुआ था असहयोग आंदोलन। साथियों असहयोग
असहयोग आंदोलन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि 1815 में जो है भारत के प्रथम महासर्वेक्षक कौन बने थे? तो 1815 में भारत के प्रथम महासर्वेक्षक जो है साथियों यह बने थे आपके ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि मैकेंजी आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में जो है ब्लू वाटर पार्किंग किसने लागू किया था? तो भारत देश में ब्लू वाटर पार्किंग जो है लागू करने वाले, यह आपके राइट आंसर साथियों हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि यह आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं। यहाँ पे फ्रांसिको डी अल्मीडा ने किया था लागू, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि डचों ने 1605 में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई थी? तो साथियों याद रख लीजिएगा, डचों ने जो है सबसे पहली फैक्ट्री यहाँ पर मसूलीपट्टनम में लगाई थी। मसूलीपट्टनम आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, मसूलीपट्टनम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि गांधी और जो अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट कब हुआ था? तो गांधी और अंबेडकर के बीच साथियों पूना पैक्ट जो है 1932 में हुआ था, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है 1932 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? साथियों सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु जो थे यह CR दास थे, CR दास, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारे ध्यान से देखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कौन सा आयोग बना? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु जो हंटर आयोग बना था, हंटर आयोग, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने जो है काला कानून किसे कहा था? गांधी जी ने साथियों काला कानून कहा था, यह जो है रॉलेट एक्ट को कहा था गांधी जी ने काला कानून, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे ध्यान से देखिएगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लिखा था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लिखा था साथियों? राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा, यहाँ पर हसरत मोहानी ने लिखा था। लिखा किसने था साथियों, यह पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हसरत मोहानी आपके ऑप्शन नंबर के बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात की जाए तो यह साथियों आपके सी राजगोपालाचारी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, सी राजगोपालाचारी आपके राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है स्वराज शब्द पहली बार आया था? तो स्वराज शब्द जो है साथियों कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1906 में हुआ था, उस समय स्वराज शब्द पहली बार आया था 1906 में, ऑप्शन नंबर बी सी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? साथियों कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था, या कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी पर सूरत अधिवेशन दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? साथियों कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनी थी यह एनी बेसेंट बनी थी, एनी बेसेंट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दी गई है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? साथियों तिलक को भारतीय अशांति का जनक जो है यह कहने वाले हो जाएंगे आपका राइट आंसर साथियों, ऑप्शन नंबर का यह आपका राइट आंसर कौन हो जाएंगे? तो आपका ऑप्शन नंबर का जो है बी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया यहाँ पर वैलेंटाइन वैलेंटाइन सिरोल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा कब दिया गया था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा 1916 में दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया 1916, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 7 अगस्त 1905 को कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? साथियों 7 अगस्त 1905 को कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर डी पर स्वदेशी आंदोलन दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि अमार सोनार बंगाला गीत जो है, गीत के रचयिता कौन है? तो अमार सोनार बंगाला के जो है गीत के रचयिता यह हो जाएंगे आपके राइट आंसर, ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर है, ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, जो है अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना साथियों यह आपका ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि वी.डी. सावरकर ने किया था, वी.डी. सावरकर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला प्रश्न है हमारा कि लंदन में जो है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी। साथियों, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि गदर पार्टी की स्थापना जो है 1903 में कहाँ हुई थी। साथियों, गदर पार्टी की स्थापना 1903 में लाल जो है कहाँ पर हुई थी। साथियों यह पूछा जा रहा है, तो याद रख लीजिएगा, यह आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। 1913 में जो है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो याद रख लीजिएगा साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सैन्य फ्रांसिको में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया सैन्य फ्रांसिको, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष है जो है आपका ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार आपका ऑप्शन नंबर के सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, याद रख लीजिएगा। अगला और लास्ट प्रश्न है साथियों, ध्यान से देखिएगा। वर्ष 1914 में चर्चा में रहा यह जो है कामागाटामारू क्या था। तो याद रख लीजिएगा, यह 1914 में चर्चा में था, और यह जो है साथियों यह एक जापानी जहाज था। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया जापानी जहाज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारे जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर से करिएगा, जहाँ पर आपको फ्री में इसका PDF प्रोवाइड कराया जाता है। तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।